हेलो फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे 22 सितंबर का वीकली टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 827, 1149, 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो संख्याएं दी होती हैं इनको एक आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे 827, 1149, 1310 को एक आरोही क्रम में लिख लिया, फिर इनका हम डिफरेंस निकालते हैं और जो लास्ट में डिफरेंस निकलता है वो ही इसका आंसर होता है। तो इसलिए 161 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा। उन सबके आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछिए। तो मान लो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने दूसरे बच्चे की आयु तीसरे से 4 वर्ष बड़ी बताई है तो हम तीसरे को ही x मान लेंगे। जब तीसरे को x मान लेंगे तो इन्हें दूसरा बच्चा जो बोला है वो तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो तीसरे से 4 वर्ष बड़ा तो तीसरे की आयु x है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बड़ा है तो x+4। और पहला जो बच्चा है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो x+9 हो जाएगी। और यह है तीनों बच्चों की आयु का योग जो है वो 22 वर्ष है, तो इन तीनों का जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा और 9 और 4 13 आ जाएगा बराबर 22। फिर इसमें 13 इधर आ जाएंगे तो 22 में से 13 घट जाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पे 3x बचेंगे तो 3 से 9 कट जाएंगे तो x बराबर 3 वैल्यू आ जाएगी। और इसमें पूछा क्या कि सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु x+9 है। फिर इसमें x+9 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 3 है तो 9 + 3 12। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु 12 वर्ष आ जाएगी। अगले क्वेश्चन तीसरा, इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई जो 24 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो जो ऊंचाई 24 और ये तिरछी ऊंचाई 25 है तो ये जो लेंथ होगी ये 7 होगी, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। तो ये याद कर लेना, ट्रिपलेट है 3, 4, को याद ही रखना, बार बार यूज होते हैं। इसको जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया है वो πr/l, तो पाई की वैल्यू 22/7, r 7 है, l 25, 7 से 7 कट जाएगा, फिर 22 × 25 550। ऑप्शन डी सही है। अगले में 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाता है जिससे उसका स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो 11वीं पारी में 77 रन बनाने से उसका जो औसत स्कोर है वो 3 बढ़ जाएगा, तो जो पहले होगा उसमें +3 हो जाएगा। तो पहले वाला एवरेज स्कोर मान लो x है। अब उसने 11वीं पारी में 77 रन बनाए तो पहली पारी में x था तो टोटल सम कितना आ जाएगा 10x, और 11वीं में 77 बटे 11 पारी हो जाएंगी। पहले स्कोर x था उसमें 3 जोड़ दो तो 3 बढ़ गया। फिर इनको हम सोल्व कर लेंगे, 11x और 11 33 इधर हो जाएगा और ये 10x + 77 ऐसे लिख जाएंगे। फिर 77 इधर चले जाएंगे, 33 खड़े जाएंगे तो 44 बचेंगे और 11x इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में तो -x बचेगा, तो x = 44 आ जाएगा। अब क्योंकि इन्होंने 11वीं पारी के बाद पूछ रहे हैं औसत स्कोर क्या है, तो 11वीं पारी के बाद, क्योंकि 11वीं पारी के बाद 3 से स्कोर बढ़ जा रहा है तो पहले जो था x था तो x की वैल्यू 44, 44 में 3 जोड़ दो तो 47 आ जाएगा। 5वें में क्या बताया गया
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। मासिक आय का 40%, 40% मतलब क्या होता है? 40% जो हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/5। मतलब क्योंकि ये बीच नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी, इनकम। ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या ना 40% खर्च करता है, तो ये है ना, तो 5 का 40% कितना है? 2। तो 2 खर्च कर रहा होगा। और सेविंग कितनी हो जाएगी? क्योंकि जो इनकम में से खर्चा निकाल लो तो सेविंग बच जाएगी। सेविंग 3 हो गई, तो लिख लो 2 एक्सपेंडिचर है, सेविंग 3 है, इनकम 5। तो खर्चा कितना रह गया है? क्योंकि खर्चा जो है वो 22% की कमी हुई है उसके व्यय में। 22% कमी हुई तो कितना रह गया होगा? 78। मल्टीप्लाई कितना आ गया? 156। और ये 15% वृद्धि हुई है, आय में 15% की वृद्धि हुई है। 15% मतलब 115 हो गई होगी। 25, 5 सेकंड 5, 2 7, 5 सेकंड 5। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स मान लो इसको। तो ये कितना होना चाहिए? ये 575 में से 156 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से घटाओगे तो ये 9 बचेगा, और 6 में से 5 गई 1, और इधर 5 में से 4। तो ये आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, 9, और यहाँ 5 से बचेगा 2, यानी कि 29। तो 3 नियम 27, 27 बचे 2, 3 6 18। तो 139.6 मतलब सेविंग जो बढ़ गई, इसमें क्या हो जाए? उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वृद्धि कितनी हुई होगी? 39.6% वृद्धि हो गई। यानी कि 40%। ऑप्शन डी। फिफ्थ है। इसमें क्या पूछा है? ये बी में सारणी में कंप्यूटर विज्ञान। इसमें है संस्थान ए और बी में मिलाकर कुल कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो ए बी में मिलाकर, तो ए बी ये हो गए, तो ए बी में कंप्यूटर में, तो ए बी में ये 57 और 48 मिला के कितने हुए? 105। फिर पूछा है संस्थान बी और सी में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कला के ये हो गए, और बी सी के आ गए, मतलब 4555, 4555 हो गए 100, मतलब
तो कला से 5% ज़्यादा है। परसेंट निकालना तो सही हो जाएगा। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है इससे। कितना है? 5 ज़्यादा है, सॉरी। तो ये ऐसे होगा क्योंकि ये जो BC है मतलब AB वाले जो AB में हैं वो 105 और BC की कक्षा में 100। तो ये कितने ज़्यादा हैं? 5। तो 100 बटे इससे ही कट जाएगा, 5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा? CPMP ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 60% है अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य 100 मान लो, ये 60 मान लो, 4% छोड़ दिए। अंकित मूल्य पर 4% छोड़ देने के बाद लाभ प्रतिशत 4% छोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 96। 96 मतलब ये कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटा दोगे तो कितना बचेगा? 6 36 यानी कि 36 बटे 60। ये 0 से 0 गया, 6 चंग 36 मतलब 60% का लाभ होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आठवां जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष 49 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष मिलता है। √x - 1 का मान क्या है? अच्छा, निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया तो शेष 49 मिलता है। 49 मिलता है शेष। और चूँकि 52 जो है वो 13 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी डिवाइड 13 से भी होगी, 49 नहीं होगा। तो 49 को देख लो। 49 बटे 13, 13 3 39, 13 3 39, 39 मतलब 10, शेष जो है वो 10 बचेगा। तो इसकी 10 की वैल्यू √5 5x - 1 में रख दो। क्या हो जाएगी? 50 - 1 49। आंसर 7 आ जाएगा। 7 आंसर आ जाएगा।
एक परीक्षा में संदीप उत्तीर्ण अंक से 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है, परीक्षा का अधिकतम अंक। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, गड़बड़ लग रहा है इसमें। दसवां sin 28, sin 35, sin 45, sin 62, sec 55 का मान क्या है? तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें एक फार्मूला लगता है जो है sin A sin B इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू आएगा 1। जब A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो इसमें देखो sin 28 और sin 62 इनका सम 90 होगा, तो इसलिए ये दोनों 1 के बराबर आ जाएंगे। फिर sin 35 sin 55 इनका सम 90, तो ये भी 1 आ जाएंगे। sin 45 बचा, उसका मान 1/√2 होता है, तो आंसर 1/√2 यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 840 मीटर आगे है। चोर और पुलिसकर्मी 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। गणना करें कि पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ता है। तो पुलिस ये चोर, क्योंकि दोनों ही चोर यहाँ से ऐसे दौड़ रहा है, पुलिस वाला यहाँ से दौड़ रहा है, और यहाँ पे चोर को पुलिस पकड़ लेगी। चोर भी है और पुलिस भी। तो ये भी समय, क्योंकि एक ही साथ चलें तो ये भी समय टी, मतलब समय दोनों को टी ही लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 840 ये डिस्टेंस। तो चोर की ये वाली डिस्टेंस पूछिए, यहाँ से यहाँ तक। तो पुलिस की स्पीड जो है 9 है, चोर की 7.5 किलोमीटर है। तो जिस रेशियो में स्पीड होगी वही रेशियो में डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है S इंटू टी। अब टी जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो टी प्रोपोर्शनल S हो जाएगी। तो यही 9 7.5 सेम रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का भी। इसका सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 2 6 3 5 15 2.5। अब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी है 840 मीटर, और यहाँ पर क्या है 0.5 जो दी है 840 मीटर। 0.5 यानी कि 1 बराबर आ जाएगी 0.5 यानी कि 0,
5 एकन 5, 5 31, 5 8 40, तो 1680 मीटर आ जाएगी। वन बराबर 1680 मीटर। लेकिन चोर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2.5 है। तो 2.5 की मल्टीप्लाई कर दोगे 1680 क्या आ जाएंगे? 0, 25 8 200, 25 छक्कर 150, 25 एकन 25, 42 पॉइंट 1 पॉइंट। तो कितना आ गया? 4.2 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा। देखो एक बार और समझ लेते हैं। ये पुलिस है, ये चोर है, और दोनों क्योंकि सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो इसलिए स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा 9/5। अब डिस्टेंस ये पुलिस की डिस्टेंस है, ये चोर की है, दोनों का अंतर 0.5 है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं दोनों अंतर कितना था? 840 मीटर। तो 0.5 बराबर 840 मीटर। और इससे फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 840 बटे 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1680 आ जाएगा। तो 2 लेकिन चोर की जो डिस्टेंस थी वो 2.5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि आकृति में वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजा AB की वैल्यू दी है, BC की दी है, CD की दी है, AD पूछी है। इसमें प्रमेय होती है कि AB प्लस CD इक्वल टू होती है BC प्लस AD। तो AB की वैल्यू दी है 6.3, CD 5.3, BC 5.4। इन्होंने AD पूछी। तो AD की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगी 6.4 आंसर। अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत कुशाल की दोगुनी पेंटिंग। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशल अकेले करेगा? तो दोनों मिलकर 6 दिनों में, क्योंकि एक दिन में कितनी करते हैं? 2 और 1 3। तो 6 दिनों में 18, टोटल वर्क 18 होगा। ये टोटल वर्क आ गया। अब हो जाए कुशल अकेले के कार्य को पूर्ण करेगा, क्योंकि कुशल की क्षमता 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो एक दिन की। तो कितने लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे। ABC एक कार्य को 5, 8
12 दिन में करते हैं, ए 5 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में, किसका जो एलसीएम आ जाएगा 120। 5 8 12 24 15, तो इसका आ जाएगा 24 एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे क्या पूछा, यदि भी एक साथ कार्य करते हैं और कार्य के लिए इतने रुपये प्राप्त करते हैं तो एक का कितना होगा, तो एक का देख लो 24 बटे कितना है 49, 98, 49 इंटू 2, 200, 24 दूनी 48, साइन है 3/5 है, साइन है 3/5, तो ये इसका ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो cos A प्लस tan E -1 का मान जो आएगा, cos A आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो गया 4, कर्ण 5, 4/5, tan A लंब बटे आधार, लंब 3 हो गया, आधार 4, -1, 4 इनका एलसीएम ले लो, 4 4 16, 15, 4 5 20, -1, इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11/20। नेक्स्ट है 1.6 3.6 के बीच मध्य अनुपात तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या है, तो मध्य अनुपाती क्या होता है, अनुपाती x अंडर जो संख्या है ये 1.6 3.6 हो जाएगा। इसका एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं 1.6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 3.6, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएगा x², इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसकी ये 1.6 3.6, इस पर हटाएंगे तो अंडर आ जाएगा ये, तो इसका x वैल्यू आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी 0.4 0.4
6 नीचे 10, 6 चौक 24 बटे 10। ये मध्य अनुपात है कि तृतीय अनुपात देख लो इसका। तृतीय अनुपात होता है ऐसे 5:8 समानुपात 8। ये है 64 बटे 5 तृतीय अनुपात। अब इनका रेशियो देख लो 24 बटे 64, 5 दूनी 10, 8 3 24, 64, 3 बटे 2, 1 बटे 8, 3 बटे 16। आंसर पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से है। वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर समय शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर, जबकि पॉल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंच जाता है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर पर चाल से चलता है तो पॉल की चाल बटे पीटर, तो इनका जो पीटर का टाइम पॉल, ये फार्मूला होता है जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे मिलने के बाद अपने अपने एक दूसरे के डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो पॉल की चाल कितनी बताइए? पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पॉल की चाल पूछिए। पीटर की है 30। पीटर 13.5, पॉल 6 घंटे में। 15 नियम 135, 15 चौका 60, 3 बटे 2, 15 3 45। किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। 18वें में क्या पूछा है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इस प्रकार है कि AB 9.1 है, DE इतना है, DEF का परिमाप 25 और ABC का परिमाप पूछा है। तो ट्राइंगल DEF का परिमाप और ट्राइंगल ABC का परिमाप जो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो DEP तो DE बटे AB, तो ट्राइंगल DEF का परिमाप 25 दिया है, ट्राइंगल ABC का निकालना है। तो DE 6.5
5 9.9, तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 25, 7 पंजे 35, ABC का आ जाएगा 7 पंजे 35 आंसर सेंटीमीटर। उन्नीसवां क्वेश्चन जो है, 1 मिनट, 540, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। 540 पे के की जगह पे गुणा आ जाएगा 42%, तो 42/100 हो जाएगा, और इंटू के की जगह पे क्रॉस 11/14, क्रॉस 5/9, क्वेश्चन मार्क जगह एक्स मान लो, x 45। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये 99 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे x = 12 आ जाएगा, ये आंसर होगा। 20वां है, 20वां में क्या पूछा है, दी गई 5 वर्ष मतलब ये 2008, 9, 10, 11, 12, ये 5 वर्ष दी गई हैं कि अवधि में किस कंपनी में अधिकतम औसत उत्पादन था। तो कंपनी का नाम जो है वो है XYZ, तो 3 कंपनी है और वर्ष है 5, तो वजह है किस कंपनी में औसत उत्पादन ज़्यादा था, इन 5 वर्ष की अवधि में औसत उत्पादन ज़्यादा था। तो जो पहला कॉलम है वो एक्स का है, दूसरा कॉलम है जो वो वाई का है, तीसरा जेड का है। ऐसे ही 2019 9 वाले में भी पहला एक्स का है, फिर वाई का, फिर जेड का है, इसी क्रम से सभी में पहला एक्स का, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का है। तो पहले एक्स का औसत निकाल लेंगे। एक्स का औसत निकालने क्या करेंगे, एक्स के सभी कॉलम को जोड़ लेंगे, बटे क्योंकि 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही ये निकाले 40, ये देखो 2008 में 40, 2009 में 55 है, 2010 में 35, 2011 में 60, 2012 में 50। इनको सम करेंगे तो 240/5 आंसर आ जाएगा 48। इसी वाई में, एक्स में वाई क्या है 35, फिर 2009 में 45, 2010 में 5 फिर से 45, 2011 में 50, 2012 में 60, तो बटे 5 सॉल्व करेंगे तो 235/5 यानी कि आंसर 47। फिर जेड में देख लो, 2008 में 45, फिर 2009 में 50, 2010 में 55, 2011 में 45, 2012 में 45, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48। यानी कि एक्स में भी 48, जेड में भी 48 औसत आ रहा है, वाई में 47 आ रहा है। इसका मतलब एक्स और जेड दोनों का मैक्सिमम औसत है, तो ऑप्शन बी सही है। और जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो 10वां, वो गड़बड़ लग रहा है, वो बाद में देखेंगे।